नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रैशनल मराठा इस अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नितिन सावंत परभनी इनका एक ब्लॉग पढ़कर सुनाने वाला हूँ। ब्लॉग का टाइटल है आखिर कौन है ये शिरडी के साईं बाबा, स्वामी समर्थ और शेगांव के गजानन महाराज। तारीख 19 जुलाई 1994 को संपादक दीपक तिलक इनका सह्याद्री अंक में दूसरा नाना साहब पेशवा ही साईं बाबा है यह लेख प्रसिद्ध हुआ था। लेखक अरुण तामनकर इन्होंने रहस्योद्घाटन करते हुए एक अज्ञात साधु का आधार लिया है। उनका ये लेख दैनिक मूल निवासी नायक के पास उपलब्ध है। तामनकर इस लेख में जो कहते हैं उसका सारांश तो यही कहता है, सदाशिवराव पेशवा ही स्वामी समर्थ है, तात्या टोपे ये शेगांव के गजानन महाराज है, दूसरा नाना साहब पेशवा ही साईं बाबा है। लेखक तामनकर को बाबा के प्रकटीकरण मान्य नहीं। वे कहते हैं कि ये बाबा लोग अचानक प्रकट हुए कैसे, साधारण आदमी की तरह माँ के पेट से जन्म क्यों नहीं लिया, स्वजाति के बारे में अपन ने उल्टा सीधा बोल दिया, इसके लिए तामनकर ने अपना मुंह बंद किया तो कभी खोला ही नहीं। ब्राह्मणों ने स्वामी समर्थ महाराज इनके कई जगह मठ स्थापन किए। अक्कलकोट, मंगलवेढ़ा, चिपलून, अहमदनगर, कल्याण, दादर, गिरगांव, महाराष्ट्र, इन प्रमुख संस्थानों मठ में स्वामी का प्रकट दिन हर साल मनाया जाता है और हर मठों में खाली सिंहासन है, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं कि स्वामी समर्थ ये पेशवा सदाशिवराव ही है। इस प्रकरण का शोध लेने के लिए प्रत्यक्ष कुछ मठों में भी जाकर देखा है। यह लेख किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखा गया है। सामान्य जनता को ब्राह्मणी षड्यंत्र समझे, गुप्त बातें समझकर अंधश्रद्धा का खात्मा हो, यही हेतु है। पानीपत की तीसरी लड़ाई तारीख 13 फरवरी 1760 को पड़दूर यहाँ विश्वासराव पेशवा इनके साथ सदाशिवराव पेशवा को मिशन पर भेजने का निर्णय लिया गया। ग्वालियर होकर तारीख 30 मई 1760 को तोप, रसद, बारूद, घोड़दल, कुछ औरतें लेकर 1.25 लाख फौज निकली। अहमद शाह अब्दाली चौकन्ना हो गया, वह कुशल सेनापति था, ऊपर से पेशवाओं में चालाकी का अभाव था। सदाशिवराव ये कुत्सित जिद्दी स्वभाव के थे, ऐसा ब्राह्मण कादम्बरीकारों ने लिख कर रखा है। तारीख 14 जनवरी 1760 को पानीपत यहाँ लड़ाई हुई। विश्वासराव इनकी गोली लगने से मृत्यु हो जाती है तो सदाशिवराव बच्चों की तरह रोने लगते हैं। इससे सैनिकों का मनोबल कम होता है। सदाशिवराव को बिना लड़खड़ाए मैदान खड़ा रहना आवश्यक था, पर अचानक सदाशिवराव मैदान से गायब हो गए। मयूभा इतिहास पेज क्रमांक 112। इतिहास में पानीपत की लड़ाई का वर्णन 1.25 लाख चूड़ियाँ टूट गई ऐसा किया गया है। स्वामी समर्थ अचानक उसी समय 1760-61 मंगलवेढ़ा महाराष्ट्र को प्रकट हुए। स्वामी समर्थ के प्रकटीकरण से पानीपत की लड़ाई का घटनाक्रम जुड़ता है। पहले तो मंगलवेढ़ा गांव के लोग उन्हें नग्न मतिमंद पागल व्यक्ति समझते थे। कुछ सालों में ही इस तरुण नग्न मनुष्य का दिगंबर बाबा हो गया। गांधी जी भी 1.25 लाख पर चालाक थे, उन्होंने प्राप्त किया हुआ महात्मापन एक नंबर मॉडल है। स्वामी समर्थ का चरित्र ईस्वी सन 1818 को ब्राह्मण गोपाल बुआ केलकर ने स्वामी की पहली बखर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट लिखी। गोपाल बुआ ये स्वामी के बहुत सी गुप्त बातें जानने वाले शिष्य थे। उसके बाद तारीख 9 मई 1975 को रामचंद्र चिंतामन ने बखर का पुनर्लेखन किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज स्वामी समर्थ महाराज इनका जन्म कहाँ हुआ, वो छोटे के बड़े कहाँ हुए, उनके माता पिता कौन, उनकी जाति कौन सी, इनमें से कोई भी बातों का पता नहीं चलता, ऐसा बखर में लिखा है। स्वामी मंगलवेढ़ा में 12 साल रहे। गांव के लोग उन्हें मतिमंद मनुष्य समझते थे। बसप्पा तेली के घर में रहने वाला यह नग्न व्यक्ति सिंदूर लगाए हुए पत्थरों पर पेशाब करता था, स्मशान में कब्रों पर संडास करता था, बसप्पा तेली के घर के चूल्हे में संडास करता। ये सब स्वामी के लीला थे, वे अवतारी पुरुष थे, ऐसा बखर कहती है। अंग्रेजों को कुछ ब्राह्मण साधु सन्यासियों के जीवन चरित्र के सबूत मिले। एक जानकारी हमारे पढ़ने में आई कि एक साधु अपने अनुयायियों को अपनी संडास खाने देता और उसके बाद ही उसे अपना चेला बनाता, परंतु बसप्पा की पत्नी मात्र अपना पति कहाँ से इस मतिमंद पगले के पीछे लग गया इसके लिए दुखी थी। रोजी रोटी करके पेट भरने वाला यह तेली परिवार बहुत ही गरीबी में जी रहा था। अचानक बसप्पा के परिवार को कहाँ से तो सोने की खान मिल गई और उनकी गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो गई। असलियत में स्वामी को मिलने के लिए मालोजीराव पेशवा मंगलवेढ़ा आते थे। उन्होंने स्वामी का महीने का खर्चा बसप्पा को देने की व्यवस्था लगा रखी थी। स्वामी कभी कभी बसप्पा के परिवार वालों को घर से बाहर निकाल देते और दरवाजे के सामने लाठी लेकर बैठते। पेशवाओं से महीना अर्थसहाय्य मिलने के बाद गणपत चोलप्पा नाम का नौकर स्वामी की सेवा के लिए उपस्थित हो गया। मैं टोली तैयार करता हूँ। स्वामी मंगलवेढ़ा में रहते समय उन्हें जब भी पागलपन का झटका आता तो उन्हें शांत करने के लिए चेले गांव की मतिमंद श्री सरस्वती सुनारिन को लाते। यह मतिमंद श्री लाठी और बगल में फटे कपड़ों का
गट्ठा लेकर चेलों के पीछे भागती। एक चेला कहता ज्ञानबा तुकाराम, अर्थात दूसरा कहता पगली का क्या काम। यह शरारत देख स्वामी जोर जोर से हंसते, इतना कि उनका पलंग भी हिलता। 12 साल रहने के बाद भी स्थिति नहीं सुधारी। अक्कलकोट में चिंतोपंत टोल के यहाँ से एरंडी की सूखी लकड़ियों के हथेली भर टुकड़े करते, उनमें मिट्टी भरते और फिर 5-5, 7-7 टुकड़े सैनिक बंदूक जैसे रखते हैं उसी प्रकार लाइन से रखते। ये उपक्रम कई महीने चलता। किसी ने अगर पूछा तो स्वामी कहते मैं टोली पलटन तैयार करता हूँ। उसके बाद स्वामी अक्कलकोट में दूसरा खेल खेलने लगे। अक्कलकोट में लक्ष्मी नाम की एक तोप है, वहाँ जाकर तोप के मुंह में सिर डालकर घंटों बैठते, बुधवार पेट में बड़बड़ाते। अब हिंदू का कुछ रहा नहीं, घोड़ा गया, हाथी गया, पालकी गया, सब कुछ गया और बीच में ही चिल्लाते सरबत्ती लगाओ। यह सब पानीपत की हार का परिणाम तो नहीं। आज तक सदाशिव पेठी लेखक पेशवाओं के गुण गाते नहीं थके। स्वामी राव इन कादंबरियों में तोतया कह के इसी पागलपन का वर्णन किया गया है। जो पेशवा गिरफ्तार हुआ, क्या वो पागल था? क्या वो पागलपन का नाटक करता था? ऐसा प्रश्न कादंबरी पढ़ने वालों को नहीं पड़ा। स्वामी एक जगह कभी बैठते नहीं थे। दिन में 7-8 बार वो जगह बदलते, इसीलिए उन्हें चंचल भारती भी कहते। अक्कलकोट में स्वामी के स्वतंत्र आश्रम की व्यवस्था की गई थी। इस काम में रानी साहब बहुत ज़्यादा ध्यान देती। इस प्रकार ब्राह्मणी खोपड़ी ने मतिमंद सदाशिवराव का स्वामी समर्थ महाराज किया। स्वामी के दर्शन से हमारे तुम्हारे प्रश्न छूटते हैं, भाकड़ गाय दूध देती है, स्त्रियों को बच्चे होते हैं, ऐसा प्रचार अड़ोस पड़ोस के गाँवों में किया जाता। प्रचार में ब्राह्मण स्त्रियों का भी सहभाग रहता। पेशवाओं के दफ्तर के दस्तावेजों के प्रमाण से पता चलता है कि ब्रह्मेंद्र स्वामी धावड़शीकर ये स्वामी के भेष में शाहूकार और बच्चलन आचरण के थे। ब्रह्मेंद्र स्वामी के पास लगभग 20 श्री दासियाँ थी। जहाँ जहाँ स्वामी रहते वहाँ वहाँ श्री दासियाँ जाती। उनमें से कुछ प्रसिद्ध दासियों के नाम इस प्रकार से है: सजनी, गंगी, सोनी, लक्ष्मी, मानकी, नागी, राधी, गोदी, नथी, कृष्णी, यशोदा, नयनी, आनंदी इत्यादि। ये सभी पेशवाओं की तरफ से नजराना था, ऐसा जानकारों का कहना है। इतना ही नहीं, जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती थी उनको स्वामी के पास लाया जाता और उनको स्वामी का विशिष्ट प्रसाद दिया जाता। कुछ रातों को तो स्वामी के मठों से अनैतिक मार्ग से पुत्र प्राप्ति की जाती। इस सारे खेल पर पेशवाओं के ज़बरदस्ती की वजह से पर्दा पड़ जाता। यही रीत स्वामी समर्थ की भी थी, ऐसा दस्तावेज़ों के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। मूंगी पैठन की विठाबाई, स्वामी के दर्शन को भक्त आने लगे। आश्रम में गाय, बकरी, कुत्ते, बिल्लियों की संख्या बढ़ने लगी। केशर कस्तूरी के मिश्रण करके पेशवाओं की तरह सिर पर गंध लगाया जाता। स्वामी कभी दाढ़ी रखते, कभी निकालते। वे लहरी स्वभाव के थे। स्त्रियों के सत्र में पुरुषों को प्रवेश नहीं था। स्वामी को कभी कभी साड़ी चोली पहनाकर बिठाया जाता, पर स्वामी अधिकतर लंगोट पहनकर बैठना पसंद करते। मूंगी पैठन की विठाबाई ये भी स्वामी की दासी थी। एक बार उसने चोलप्पा गणपत को साथ में लेकर पंढरपुर जाने का विचार किया। स्वामी को यह समझने के बाद स्वामी ने सबके सामने उसको पूछा कि क्या अब तक विठोबा का लिंग पकड़ने नहीं गई। यह सुनकर वह इकट्ठा हुई सभी औरतों ने शर्म से गर्दन नीचे कर दी। स्वामी समर्थ, बकर पेज क्रमांक 46। सुंदराबाई प्रकरण। दिन ब दिन अक्कलकोट में भक्तों की संख्या बढ़ती गई, वैसे संस्थान में पैसों की आमदनी भी बढ़ी। उसी दौरान सुंदराबाई नाम की तरुण विधवा स्वामी की दासी बन गई। वो गणपत, चोलप्पा, बालप्पा इनको आदेश देने लगी तो स्वामी उसको कहते, ए रांड नौकरानी, ये क्या तेरे घर के नौकर है? स्वामी को खाना खिलाना, नहाना, दर्शन के लिए तैयार करना, ये सभी काम वो करती। उसने स्वामी को उठने को कहा तो वो उठते, सोने को कहा तो वो सोते। इतना ही नहीं, भक्त दर्शन के वक्त सुंदरा स्वामी को पत्नी की तरह चिपक कर बैठने लगी। संस्थान का अनगिनत पैसा सुंदराबाई हड़प करने लगी। तकरार करने पर शिष्यों ने उसे जेल में डाल दिया। स्वामी अवतार थे पर श्रीलंपट थे। आखिर मामला पुलिसों तक पहुंचना जरूरी था। स्वामी समर्थ के अवतारवाद पर प्रश्न चिन्ह खुद स्वामी ने ही लगाया। ये अवतार न होकर पाखंड था, ये सिद्ध हो चुका है। स्वामी की बखर में 264 प्रकरण है, वह सभी देना शक्य नहीं। एक बार करवे नाम का एक ब्राह्मण स्वामी को मिलने आया। करवे इनकी जवान लड़की बिगड़ गई थी। स्वामी ने कहा, होली कीजिए। करवे को बड़ा ही धक्का पहुंचा तो उन्होंने पूछा, आपकी जाति कौन सी? तो स्वामी ने जवाब दिया, यजुर्वेदी ब्राह्मण, गोत्र कश्यप, रास मीन। स्वामी समर्थ, बखर पेज क्रमांक 58। ईस्वी सन 1800 को स्वामी की मृत्यु हो गई।
स्वामी तब 70 साल के थे। ईस्वी सन 1800 में चैत्र शुद्ध पूर्णिमा को उनका मृत्यु हुआ। स्वामी की प्रेत यात्रा को हाथी सजाए हुए घोड़े, तोपदार जरी पटका के पेशवे, निशान, बारूद काम करने वाले, ऐसा माहौल था। स्वामी पर भरजरी पोशाक व अलंकार चढ़ाए गए। स्वामी को आखिर में सुगंधी पेटी में बंद किया गया, ऐसा बखर में लिखा है। परंतु 14 जनवरी 1761 को मैदान से भागे हुए सदाशिवराव का अंत हुआ था। स्वामी मंगलवेढ़ा में रहते समय पेशवाओं की तरफ से उनको मिलने वाला खर्चा कभी बंद नहीं किया गया। स्वामी ने एक बार मालोजीराव के गाल पर थप्पड़ लगाई। उसका कारण यही था कि सदाशिवराव ही स्वामी समर्थ थे। आगे यही प्रयोग तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा के साथ किया गया। क्योंकि ब्राह्मण मतिमंद पागल आदमी को स्वामी समर्थ बना सकते हैं, तो सिर से पैरों तक ठीक ठाक दिखने वाले तात्या टोपे को गजानन महाराज और नाना साहब पेशवा को शिरडी के साईं बाबा क्यों नहीं बना सकते। तात्या टोपे ही है गजानन महाराज। 1818 को भीमा कोरेगांव पेशवाओं की हार हुई। भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता प्रस्थापित हुई। अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई लड़ाइयाँ हुई। उनमें से 1857 की लड़ाई एक संगठित प्रयास था, परंतु तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, लक्ष्मीबाई इनके नेतृत्व में किया गया यह प्रयास असफल साबित हुआ। हारने के बाद ये लोग भूमिगत हो गए। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, रंगो बापूजी, ये लोग साधु पंडितों का भेष धारण कर भटक रहे थे। रंगो बापूजी लेखक प्रबोधनकार ठाकरे, शिवसेना के बाल ठाकरे के पिता, पान क्रमांक 270। कई लोगों को फांसी दी गई, परंतु उनके रिश्तेदारों ने उनकी लाश पहचानने से इनकार कर दिया। करीब 1 साल पहले की बात है। दैनिक जागरण में एक वृत्त प्रकाशित हुआ है। तात्या टोपे को फांसी दी गई, पर वो कोई दूसरा ही था, ऐसी खबर है। लेखक तामनकर का कहना है कि तात्या टोपे का वर्णन शेगांव के गजानन महाराज से मिलता जुलता है। शेगांव में प्रकट होने वाले गजानन महाराज तात्या टोपे ही है, ऐसा उनका स्पष्ट कहना है। साईं बाबा और गजानन महाराज एक ही वक्त में होके गए। दोनों के चरित्रों में दोनों की कभी मुलाकात होने की खबर नहीं मिलती, परंतु जब गजानन महाराज का मृत्यु हुआ तो इधर साईं बाबा मेरा गजानन गया रे कहकर दुख व्यक्त कर रहे थे। असल में ये लोग संत महापुरुष थे ही नहीं, ब्राह्मणों ने बनाए हुए बहुरूपये थे। सुख दुख के भी आगे निकल चुके संतों से तो ये अपेक्षित नहीं कि वे अपना सेनापति मरने का दुख जाहिर करे, पर इसका दुख नाना साहब को हुआ। साईं बाबा मतलब दूसरा नाना साहब पेशवा। साई यह नाम ईसा से लिया गया है। केसरी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया पेशवा घरानों का इतिहास, इस किताब में लेखक प्रग ओक कहते हैं, दूसरे बाजीराव ने 7 जून 1827 को गोविंद माधवराव भट्ट इसके लड़के को गोद लिया। उसकी जन्म तारीख 6 दिसंबर 1824 ऐसी है। मतलब 1857 के युद्ध में दूसरे नाना साहब पेशवा 32 साल के थे। नाना साहब पेशवा को संस्कृत, पर्शियन यानी ईरानी, उर्दू इन भाषाओं का ज्ञान था। नाना साहब पेशवा हमेशा किन्नरवापी कुर्ता डालते। शिरडी के साईं बाबा का द्वारका माई चावड़ी के पास का फोटो सबके परिचय की है। 28 फरवरी 1856 को अंग्रेज़ों ने नाना साहब पेशवा को पकड़ने के लिए इनाम जाहिर किया था। रंग गेहुआ, बड़ी आँखें, 6 फीट 2 इंच लंबाई, सीधा नाक, साथ में टूटे कान का नौकर, ऐसा भेष जाहिर किया गया था। नाना साहब समझकर दूसरे किसी को ही फांसी दी गई थी। असल में नाना साहब कब के फरार हो चुके थे। साई यह गाँव मैं जहाँ पढ़ता हूँ उधर रायगढ़ जिले महाराष्ट्र के चिरनेर के पास है, परंतु साई यह नाम ब्राह्मणों ने यीशु ख्रिस्त के ईसा का उल्टा लिया है। ब्राह्मण मतिमंद पागल सदाशिवराव को स्वामी बना सकते हैं, तो नाना साहब पेशवा को शिरडी का साईं बाबा भी बना सकते हैं। इन स्वामी बाबा महाराजाओं को लोगों को गाली देने की आदत थी, और स्वामी समर्थ और साईं बाबा इनकी काठी एक जैसी ही है, और काठी पर हाथ रखने का तरीका भी एक जैसा है, यह विशेष। और दूसरी विशेषता तो यह है कि इनको कई तरह की गंदी आदतें भी थी। उनमें से एक गजानन महाराज की गांजा पीते हुए एक तस्वीर बहुत लोकप्रिय है। अय्याशियों से ही गांजा पीने की आदत लगती है। मूल निवासी बहुजनों के संत मोह माया संपत्ति से दूर रहकर लोगों को जीने का मार्ग दिखाते। व्रत काया कल्पों से पुत्र होती तो क्यों करने लागे पति, यह भावना विज्ञानवादी विचारधारा का उदाहरण है। चिलिमधारी गांजाधारी फोटो का मानसशास्त्रीय परिणाम छोटे बच्चों तथा समाज पर क्या होता होगा। वर्तमान में जो काला पैसा कमाते हैं, भाईगिरी, चोरी, खून करके पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े गुंडों के आश्रय से राजनीति में आते हैं, चरित्रहीन काम करके मैं ही चरित्रवान, इसलिए दर्शन के लिए
बिना किसी लाइन में लग के दर्शन के लिए ज़्यादा का पैसा देकर शॉर्टकट दर्शन लेते हैं। अमिताभ बच्चन का दर्शन घोटाला तो बड़ा ही फेमस है। बाल ठाकरे ने भी साईं बाबा को क्या क्या नहीं दिया था, यह प्रकरण भी बड़ा ही फेमस हुआ था। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी के नेताओं ने, पूंजीपतियों ने कितना पैसा इन मंदिरों को दिया, इसका कोई हिसाब है? यह राजस्व प्राप्त करने का नया तरीका है क्या? भारत को आज़ादी मिलने के बाद संस्थानिकों के संस्थान विलीन किए गए, बदले में उनको तनख्वाह देने की व्यवस्था की गई। कुछ दिनों बाद भारत सरकार ने तनख्वाह बंद कर दी। उसके बाद संस्थानें और राजा पद इतिहासगत हो गई, परंतु आज़ादी के बाद अस्तित्व बनाए रखने वाली ब्राह्मणी व्यवस्था की संस्थानें गब्बर होती जा रही है। इन संस्थानों के आश्रय से अंदर बैठने वाले बुआ, बापू, बापिया, स्वामी, दादा, नाना, महाराज, सद्गुरु, इनकी कृपा से हमारे तुम्हारे प्रश्न चुटकी बजाते ही छूट जाएंगे, ऐसा प्रचार ये ब्राह्मण और उनके दलाल हमेशा करते रहते हैं। धर्म, भक्ति, सेवा, श्रद्धा, अध्यात्म, ब्राह्मणी कर्मकांड, इनको आकर्षित होकर खुद ही ब्राह्मणी संस्थानों में प्रवेश करते हैं, नसीब पर विश्वास रखकर जीने लगते हैं, दैववादी बन जाते हैं। ब्राह्मणी कर्मकांडों के जाल में फंस चुके लोगों का कर्मवाद पर से विश्वास कम होने लगता है और वो ब्राह्मणों का मानसिक गुलाम बन जाते हैं। इनमें अशिक्षित, शिक्षितों के साथ अमीर गरीब सभी का जमाव रहता है। विशेषता तो यह है कि मानसिक विकलांग लोग खुद को ब्राह्मणी व्यवस्था के गुलाम कभी नहीं समझते, इसकी कल्पना तक नहीं करते। गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का काम तो दूर ही, इन संस्थानों में श्रद्धा के नाम पर लोगों से पैसा निकालने की योजनाएं बनाई जाती है। काकड़ आरती, महाआरती, पालकी उत्सव, अभिषेक, दर्शन उत्सव, बेड़िया व्रत, मृत आत्माओं को खुश करना, चुटकी बजाते आमिर होना, गुप्तधन, दीर्घायुष्य, माला, होम हवन, इन सब के द्वारा वो आपके जेब में हाथ डालते हैं। इस तरह करोड़ों रुपए का निधि रोज के रोज संस्थानों की दान पेटियों में झरने समान गिरते रहेगा, ऐसी ब्राह्मणी षड्यंत्रकारी योजना है। भारत के वित्तीय बजट से 10 गुना ज़्यादा रकम मंदिरों में हर साल जमा होती है। वो कहा जाती है जहाँ पे भुखमरी से लोग मर जाते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं, वहीं पे लोग होम हवन करके लाखों रुपयों का दूध, दही, घी, अनाज जलाया जाता है। यही इस देश की दुविधा है। जिन पेशवा ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जहर देकर मारा, वही ब्राह्मण पेशवा अर्थात साईं बाबा, गजानन महाराज, स्वामी समर्थ हमारे प्रेरणा स्रोत कैसे हो सकते हैं? जिन पेशवा ब्राह्मणों ने अछूतों के गले में मटकी बांधकर उनका थूकना तक पाप होता है ऐसा माना, उनके पैरों के निशान भी जमीन पर नहीं दिखने चाहिए, इसके लिए उनके कमर को झाड़ू लगाया, ऐसे लोगों को हम अपना प्रेरणा स्रोत कैसे मान सकते हैं? फुले शाहू अम्बेडकर, इन्होंने जो 108 साल जो क्रांतिकारी संघर्ष किया, जिससे गले की मटकी दूर होके उसके जगह टाई आ गई, शरीर पर कोट सूट अच्छे कपड़े आ गए, पैरों में जूते आ गए। जिन ब्राह्मणों ने ओबीसी को शूद्र कहा, आज लोकतंत्र में वही ब्राह्मण राजा बने हुए हैं। मूल निवासी बहुजनों ने अपने महापुरुषों को प्रेरणा स्थान मानना चाहिए, अपने बाप को ही बाप मानना चाहिए। पेशवा ये विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण है, वे अंग्रेज़ों से झगड़ते वक्त हार गए और भाग गए। अंग्रेज पकड़ेंगे इस डर से इन लोगों ने दूसरा मार्ग अपनाया, वो मतलब साधु स्वामी बनना। शिरडी के साईं बाबा, दूसरा नाना साहब पेशवा, स्वामी समर्थ सदाशिवराव पेशवा, गजानन महाराज, तात्या टोपे, ये सभी पेशवा ब्राह्मण है। यह इतिहास से सिद्ध हो चुका है। इन संस्थानों के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, यहाँ पे ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ते हैं और पास होने के बाद इन विद्यार्थियों से 2 साल के लिए पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनाकर काम करवाया जाता है। आगे यही विद्यार्थी ब्राह्मणी व्यवस्था के कट्टर समर्थक कार्यकर्ता बनकर ब्राह्मणी व्यवस्था का मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। यह लेख मराठी दैनिक मूल निवासी नायक में आया हुआ है। पाठकों की निरंतर मांग के कारण इसे बार बार प्रकाशित किया गया। दैनिक मूल निवासी नायक ने इन तीनों ब्राह्मणों को नंगा किया। तब से कुछ महाराष्ट्र के ब्राह्मणी चैनलों ने अनैतिक टीवी सीरियल शुरू किए। महाराष्ट्र में तो यह लेख गांव-गांव में पहुंच चुका है, इसीलिए पूरे देश भर के मूल निवासी साथियों को जागरूक करने के लिए इसका हिंदी अनुवाद किया हूँ। इसको ध्यान में रखते हुए सभी मूल निवासी साथियों से विनती है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा मूल निवासी साथियों के साथ शेयर करें और हो सके तो इसकी प्रिंट निकाल कर लोगों में इसकी प्रतियां बांट सकते हैं। जल्द ही इस पर मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट की तरफ से एक शोधपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है।